नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल में पंकज खजूरिया। समय में प्रेस क्लब में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज क्षत्रिय संसद भारत द्वारा जो है आज एक अपना उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है वो रिलीज़ किया गया। मैं बता दूं आपको, ये विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे पहले उन्होंने ऊपर विजन डॉक्यूमेंट रखा और नीचे महाराजा गुलाब सिंह जी जो फाउंडर ऑफ द स्टेट जम्मू कश्मीर हैं और उनका चित्र है। उसके ऊपर महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा रणवीर सिंह जी, महाराजा प्रताप सिंह जी और महाराजा हरि सिंह जी। हालांकि बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव हैं और हेल्थ, मीडिया, स्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल, कल्चरल हेरिटेज को लेके जो है बातें की गई हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ जो क्षत्रिय संसद है उसके बारे में बताया गया है, पूरा ब्रीफ दिया गया है इसमें क्या है। मेरे साथ इस समय महेंद्र सिंह कटोच जी हैं जो इसके प्रधान हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, सबसे पहले आपको तो शुभकामनाएं। और इस विजन डॉक्यूमेंट पे क्या कहेंगे आपने जो रिलीज़ किया? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट एक ऐसा हमारा समझता हूँ कि वाइट पेपर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम लोगों ने अपने पूरा एक रोड मैप जो है वो पब्लिक के सामने रखने की कोशिश की है। और ये सब जितना भी जो हम लोगों ने इसमें जो जितने भी हमारे हेड्स हमने इसमें प्रोजेक्ट किए हैं वो सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे, मैं समझता हूँ, जो मिसिंग है, जो समाज में इस चीज़ के बारे में जो लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उन चीज़ों का हमने कोशिश किया, हालांकि हम चाहते बड़े स्केल पर करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने समाज से अभी हम लोगों ने इसमें जो भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे रोज़गार का मुद्दा है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर के, चाहे वो हेल्थ को लेकर के है, या फिर वो और जो भी मुद्दे हमारे इसमें, हम कल्चरल हेरिटेज की बात है तो उसके बारे में हम लोगों ने जितनी भी इसमें चीज़ें रखी हैं ये लोगों तक एक हम लोगों ने इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक ये चीज़ें जो थी इनसे हमारी जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उससे महरूम हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें उन तक पहुँचें और लोग इसका भरपूर फ़ायदा जो है जो उठा सकें। हम ऐसे मान सकते हैं कि आपने क्षत्रिय जो समाज है उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए ये जो है विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया और संसद का जो है गठन किया। जी जी, बिल्कुल ठीक। मैं बात करूं, हाल ही में एक जो है वो खबर आई थी बनतलाब के केवी इलाके से, वहाँ पे 10th का बच्चा था, उसके मदर को जो है थ्रेट दिया जाता है केवी के स्कूल में, राजपूत कम्युनिटी का ही था। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मुझे पूरा वाकया उसके बारे में मालूम नहीं है, उसमें किस तरीके की क्या बात है। थ्रेट वाली बात तो मैं समझता हूँ ऐसे सच मदर को ये कहा गया टीचर्स के सामने, यहाँ पे उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उनके मदर के वाक्य थे कि हम आपके कपड़े फाड़ देंगे, हम आपको यहाँ से बाहर भेज देंगे। बाद में उसी की मदर ने यहाँ पे आके प्रेस वार्ता की थी और अपना दुखड़ा गाया। किस बारे में, क्यों, मसला क्या था? वो मुझे मसला ये था कि स्कूल में जो है वो किसी लड़के ने शरारत की थी, वो किसी और लड़के के नाम पे उन्होंने जो है उसको सस्पेंड कर दिया था। वो मनहास कास्ट का था। जी जी, मैं यहाँ तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए मैं देखिए उस मुद्दे में मुझे पूरी डिटेल में मालूम नहीं है, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता। अब जब तक देखिए कोई, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, जब तक दूसरे पक्ष को आप समझो नहीं और कितनी सच बात है कितनी गलत बात है मुझे पता नहीं है। प्रेस वार्ता की गई उनके द्वारा, अगर प्रेस वार्ता हुई है तो जरूर, अगर उसमें मैं समझता हूँ ये तो मुद्दा एक मतलब एक केस रजिस्टर होने वाला मसला था, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका काम है वो सामने लाएं। और अगर ऐसा कोई शख्स मिलता है जो किसी भी कम्युनिटी के, मैं ये नहीं इसमें राजपूत या, देखिए हम किसी भी कम्युनिटी से पहले हम इंसान भी हैं तो हमें इंसानियत को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा शख्स जो है वो किसी भी कम्युनिटी में गड़बड़ी करता है तो उसको तो मैं समझ उसको जो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो साहब आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, राजपूत सभा, अमर क्षत्रिय सभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, युवा राजपूत सभा, अभी ये क्षत्रिय संसद की क्या जरूरत पड़ गई? बाकी सभाएं क्या काम नहीं कर रही जहां उनके काम से जो है वो आपकी कम्युनिटी नाखुश है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जो भी संस्था बनती है, हर संस्था का एक अपना, जो भी उनके जो मेंबरान होते हैं उन मेंबर्स का अपना उनका एक्सपीरियंस है, अपना सर मेंबर का कुछ एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं रहता। जिस तरीके से आपके विजन डॉक्यूमेंट में विजन दिखाया गया है अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी, वैसे ही उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी का जिक्र रखा है। अपलिफ्टमेंट एक वर्ड है, अपलिफ्टमेंट के मायने कितने हो सकते हैं आप उसको अगर एलाबोरेट करें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। तो इसमें अगर हम लोग की बात कर रहे हैं, जैसे मैं खुद अगर एजुकेशन में, मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ एजुकेशन में, मेरी अपनी उपलब्धियाँ हैं। मेरे पास जमाल साहब हैं, ये 35-40 साल से काम कर रहे हैं, इनकी अपनी उपलब्धियाँ हैं। मेरे साथ रवि सिंह जी हैं, ये स्पोर्ट्स में इनका है, राजदेव जी की राय जरूर जानना चाहूँगा उन सभाओं के बारे में, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिनका मैंने जिक्र किया, अमर क्षत्रिय सभा,
राजपूत सभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और युवा राजपूत सभा। क्या आपको क्या लगता है कि वो आपकी कम्युनिटी की आवाज़ रखने में सफल हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं हुए तो क्या यही वजह रहेगी जो आज क्षत्रिय संसद जो खड़ी करनी पड़ी? जैसे आप अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि हर संस्था का जो उनके जो मेंबर्स हैं उनका एक अपना उनका एक विजन है। नहीं, देखिए सभा क्या होती है? सभा तो मेंबर्स ही होते हैं ना। सभा किसकी बनती है? मेंबर्स की तो सभा बनती है। अगर मैं आपको लोकसभा कहूँ तो लोकसभा क्या है? लोकसभा इज ए ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियन। जो लोकसभा ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट है वो 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। आप यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, आप नई सभा खड़ी कर रहे हैं। नहीं, चेंज देखिए, चेंज का मसला ये है कि चेंज में अब वो तो उनके प्रावधान क्या हैं क्या नहीं है वो तो वो जाने। मैं किसी को ना तो क्रिटिसाइज करने के लिए आया हूँ। हमारे जहन में ये मुद्दे आए थे सामने, हम उन मुद्दों को सामने पब्लिक के सामने रख रहे हैं। ये हम काम कर रहे हैं और हमने काम शुरू किया हुआ ऑलरेडी 1 साल से हम काम कर रहे हैं। आज ये विजन डॉक्यूमेंट जो हमने लॉन्च किया है, इसके पीछे ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 1 साल से काम लगा हुआ है। इसमें बच्चे कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 15 से 20 लाख रुपए का। जम्मू के अंदर 10 साल से एक मांग चल रही है, हालांकि पहले भी होगी लेकिन ऑफिशियली और पब्लिक प्लेटफॉर्म में 10 साल से मांग आई है कि लास्ट रूलर जो जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं महाराजा हरि सिंह जी, उनके जन्म दिवस पे छुट्टी होनी चाहिए। बहरहाल जो सरकारें रहीं उन्होंने कहा होनी चाहिए, अभी वो मुकर रही हैं। युवा राजपूत सभा लीड कर रही है और उनके साथ प्रत्येक कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की जो है समर्थन में है, फिर भी छुट्टी नहीं मिल रही। कल लाठीचार्ज हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं देखिए, यहाँ तक छुट्टी की बात है तो छुट्टी पे हमारा भी मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। हमारे क्षत्रिय संसद का अपना जो मानना है कि छुट्टी जो है वो घोषित होनी चाहिए। और यहाँ तक लाठीचार्ज की बात है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये बच्चे ना तो सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, ना कोई सरकार से ऐसा फेवर मांग रहे हैं जो उनके लिए मुसीबत है। तो मैं समझता हूँ कि महाराज साहब एक ऐसा रुतबा था महाराज साहब का, उनके बारे में आप पूरे हिंदुस्तान में पूछिए। और महाराज साहब ने पूरी रियासत बना करके हिंदुस्तान के साथ विलय किया और पूरी इतनी बड़ी रियासत जो थी 2,22,226 स्क्वायर किलोमीटर की रियासत पूरी हिंदुस्तान के साथ मिलान किया। और उस रियासत को अगर मैं आज की डेट में आपसे कहूँ तो मैं समझता हूँ लोगों को बुरा लगेगा। आधी से कम रियासत ये सरकारें बचा नहीं सकी। वो महाराजा गुलाब सिंह जी थे जिन्होंने रियासत बनाई, और एक ये लीडर हैं जो अपने को नेता कहते हैं, लीडर कहते हैं, बड़े बड़े दावे पेश करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये रियासत को आधी से ज़्यादा भी बचा नहीं पाए और ऐसे गिफ्ट बांटते रहे लोगों को, जो भी देते रहे, या उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सके। तो यही नाराजगी है कि आपको क्षत्रिय संसद खड़ी करनी पड़ी, बाकी सभाएं इस चीज़ के ऊपर बातचीत करने में फेल रही? नहीं, मैं इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन रोष तो होता है, रोष है और होना भी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ, मेरे पूर्वजों ने खून के साथ इसको सींचा है। अगर हम महाराजा साहब की जिनकी हम बात करते हैं तो मैं समझ जम्मू कश्मीर का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें से उनके शादी लाठीचार्ज की निंदा की। बाकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कोई निंदा नहीं की अभी तक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, इस पे क्या कहें? वो उनका मानना है। देखें, हमको देखिए, मैं अगर वो नहीं करते मैं समझता हूँ, लेकिन घर में बैठ के वो भी सोच रहे होंगे कि है तो गलत है ये, क्योंकि ये वो अपने लिए कोई ऐसी चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं कि जो अपनी पर्सनल चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं। अगर मैं युवा राजपूत सभा की बात करूं तो वो अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे हैं ना, वो भी छुट्टी मांग रहे हैं। और छुट्टी भी इसलिए नहीं कि उनको छुट्टी की ज़रूरत है, वो अपना काम करते हैं, उनको छुट्टी की ज़रूरत भी नहीं, वो सब अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी चल। साफ तौर पे प्रधान का कहना है कि जो छुट्टी है वो आन बान शान और डोगरा पहचान के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं भी उनके से इस मुद्दे पे मैं उनके साथ हूँ। ये आन बान शान की ही बात है। अदरवाइज छुट्टी का मैं समझता हूँ छुट्टी का अस्तित्व तो उतना बड़ा है भी नहीं है, लेकिन महाराज साहब के नाम से छुट्टी है इसलिए उसकी वैल्यू बहुत। सवाल रहेगा आपसे, क्या वजह है कि सरकारें छुट्टी देने से कतरा रही हैं? लीडर जिन्होंने कहा था हम छुट्टी देंगे, मैं नाम लूंगा, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है नारायण सिंह जी की, आप ही की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान हैं, उन्होंने 2019 में कहा था कि हम छुट्टी देंगे, आने वाले समय में जो एक कैलेंडर आएगा उसमें महाराजा साहब की छुट्टी होगी। हालांकि उसके बाद सारे चुप हैं और वो कल की वीडियो बड़ी वायरल हुई जब से जो लाठीचार्ज हुआ है। क्या वजह है कि वो लीडरान आप ही में से हैं, वो सरकारें जिनको आप ही ने चुना, वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आपके साथ हैं, वो सारे सारे चुप्पी साध के बैठे हैं? आपको क्या लगता है? बड़ा लंबा चौड़ा तजुर्बा आपका और बहुत महत्वपूर्ण क्षत्रिय संसद जहां महाराणा प्रताप जी, शिवाजी और महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ जोड़ के इस संसद को आगे किया जा रहा है, तो क्या वजह है कि ये सारे के सारे चुप हैं? देखिए, अगर आप निष्पक्ष सुने तो निष्पक्ष बात एक ही है, क्योंकि जब परेशानी जब होती है जब उनको कोई
किसी चीज़ का खौफ होता है। तो अब वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों को खौफ होता है, उनको रहता है, क्योंकि हो सकता है उनको कुर्सी का मसला हो, कुछ मसले हो सकते हैं। यानी कि महाराज साहब की छुट्टी देंगे तो कुर्सी जा सकती है। अब ये वो जाने जाएगी कि नहीं, कुर्सी है ही नहीं किसी के पास, जाने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूँ, मैं तो निष्पक्ष अगर बोलूँ तो छुट्टी देनी चाहिए। इसमें जम्मू के जितने भी जो अपने आप को लीडर कहते हैं, अगर वो लीडर हैं तो मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल हर चीज़ को छोड़ के महाराज की कम्युनिटी से क्या मैसेज करना चाहेंगे आज जब आप विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करें? मैं राजपूत कम्युनिटी से सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि आप हमारे क्षत्रिय संसद की जो गतिविधियां हैं उन पर आप पैनी नज़र रखिए, और हमारे जो वेबसाइट है उसको आप एक्सेस कीजिए, सोशल मीडिया को एक्सेस कीजिए, और इसमें जितनी भी हम लोग जो स्कीम, जो प्रोजेक्ट्स, जो योजनाएं हम ला रहे हैं उसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शमूलियत दें और उसका फ़ायदा उठाएं। और इसके बाद मैं समझता हूँ ये ज़रूर उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि हम लोग सब एजुकेशन और डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उससे हम लोग जुड़े रहे हैं, और अब इनकी बेहतरी ही हमारा जो मेन लक्ष्य है, इसके अलावा कोई नहीं। राजपूत कम्युनिटी की बेहतरी हमारा मेन लक्ष्य है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो आज क्षत्रिय संसद का गठन किया गया और विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया। हालांकि जब हमने इनसे बातचीत की कि इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो राजपूत कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं वो इन सारी चीज़ों पर काम करने में खरे उतरे कि नहीं उतरे, तो कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आए सीधे तौर पर जवाब देते हुए। बहरहाल महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वह इसके साथ छुट्टी की जो है मांग करते हैं, और जो इस मांग को नकार रहे हैं, जहां अनसुना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। शायद यही एक वजह है कि वो इन सारी चीज़ों से जो है कतरा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। या इस समय जो है क्षत्रिय संसद ने आज विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जहां पे अपलिफ्टमेंट ऑफ राजपूत कम्युनिटी जो है वो जरूरी है। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं वर्चुअल के साथ। जय हिंद।